कैमरा का ख्याल करो भाई, कैमरा का ख्याल करो भाई, भाई कैमरा का ख्याल करो, आगे से हटते बंदे यार, आप साइड भी हो ना। एक मिनट मान रही, जैसे कि आप लोगों को इल्म है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह शहबाज शरीफ साहब इस मुल्क के 23वें वज़ीर आज़म जो हैं वो आज मुंतखब हुए हैं, और जिस तरीके से उन्होंने फ्यूचर का लाएअमल दिया है मुस्तकबिल का, उनकी स्पीच से वाज़ेह है कि यार छाड़ यार 2 मिनट यार, उसमें आप देखें कि अल्लाह ताला के फजल करम से ना किसी को उन्होंने गाली दी, ना इंतकाम की बात की। उन्होंने मिसाक की बात की, और मिसाक किसके साथ? पाकिस्तानी कौम के साथ। आज वो शख्स जो फिरौन बना बैठा था और जो ये कहता था कि मैं शहबाज शरीफ को अचकन नहीं पहनने दूंगा, शायद वो अचकन ना पहनते, पैंट को टाई पहनते, लेकिन आज हमने ज़िद में कहा कि मियाँ साहब आपने अचकन पहननी है। और ये क्यों, कैसे होता है? वो अल्लाह ताला की ज़ात है जो बड़ी गफूर रहीम है। कहते हैं कि मारने वाले से बचाने वाले की ज़ात बहुत बड़ी है, और जिस तरीके से उसने तकब्बर और गरूर जो है वो इस पाकिस्तान के साथ अपने साथ रखा और लोगों से इंतकामी कार्रवाइयाँ की, किसी पे हीरोइन डाली, किसी के ऊपर झूठे मुकदमात डाले, ना बेटी देखी, ना माँ देखी, ना बहन देखी, और पूरे पाकिस्तान में एक इंतकाम की आग को बर्पा किया। और साथ उसके एक और शख्स था जिसे मैं पिंडी का बनारसी ठग कहता हूँ, और वो कल बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। और वो कल मेरे भाइयों, कल वो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था और बहुत बड़ी बड़ी छोड़ रहा था। मैंने इससे डरपोक शख्स पाकिस्तान की तारीख में नहीं देखा, और अल्लाह ताला के फजलो करम से हर इलेक्शन मुझसे ये 70 हज़ार वोटों से आ रहा है। ये कौन सी 16वीं, ये लोगों को गुमराह करता है। ये कहता है ये सबसे बड़ा झूठा है पिंडी का, और इसने पिंडी की बागैरत और गयूर अवाम के साथ हमेशा धोखा किया है। आप देखें, ये कहता है मैंने 16वीं वजारत की, और 3 दफ़ा तुम वजीर बने हो, चलें 2 एक्स्ट्रा लगा के 5 दे देती हैं, 16 वजारतें। उसके बाद झूठ बोलेगा कि मैं पिंडी का नुमाइंदा हूँ। तुम्हारे जैसे बेशर्म लोग जो हैं और ठग लोग जो हैं वो पिंडी की नुमाइंदगी नहीं कर सकते। आप समेत मुस्लिम लीग नून के खिलाफ और दीगर जमातों के खिलाफ जो भी विक्टिमाइज किया गया है, काफी कार्रवाई की गई है, वो यहाँ होगी। एक दूसरा ये बताइएगा कि चैलेंज बहुत है, महंगाई की सूरत हाल है, डॉलर की कीमत है, अमनो अमान की सूरत हाल है, और फिर जो पुलिस मुकाबले पंजाब में और किए गए, किसके इशारों पे किए गए, फिर साने मरी को आप भूल गए। देखिए बाबर भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि ये आप छोड़ दें कि हम इंतकामी कार्रवाई में पड़ेंगे। कानून अपना रास्ता अख्तियार करेगा, जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा कि कानून। लेकिन आज देखें, आज की डेट में सिर्फ 2 दिन से 3 दिन से लोग शहबाज शरीफ के आने की खुशखबरी सुन रहे हैं, तो $8 नीचे आ गया है, और आज 1700 पॉइंट स्टॉक एक्सचेंज जो है वो ऊपर चला गया है। ये अल्लाह ताला के फजल करम से
अल्लाह ताला के फजलो करम से ये क्रेडिबिलिटी होती है किसी भी हुक्मरान की। और चाइना के साथ ताल्लुकात, यूरोप के साथ ताल्लुकात, यूएसए के साथ ताल्लुकात, सऊदी अरब, मिडल ईस्ट, यूएई के साथ ताल्लुकात, ये टर्की के साथ ताल्लुकात, मलेशिया के साथ ताल्लुकात। ये वो शख्स वज़ीर आज़म बना है जिसके लिए ये तमाम हुक्मरान जो हैं वो इसके बाजू साबित होंगे और पाकिस्तान की तरक्की में ये लोग अहम किरदार अदा करेंगे। आपको 2013 से 18 की हुकूमत याद होगी, जब 18-18 घंटे की लोड शेडिंग हुआ करती थी, तो मेरे कायद नवाज शरीफ की क़यादत में इस मुल्क में जो बड़े बड़े पावर प्लांट लगे, वो पावर प्लांट की निगरानी किसने की? वो शहबाज शरीफ ने की। और वो पावर प्लांट जो 5 साल में लगता था वो 22 महीनों में लगाया, सबसे कम कीमतों में लगाया। मेरे कायद नवाज शरीफ ने पेशावर से कराची तक मोटरवे बनाई, सियालकोट मोटरवे बनाई। आप देखें कि किस जगह के ऊपर पाकिस्तान के अंदर मोटरवेज मौजूद नहीं है। हाँ, उन्होंने गालियाँ नहीं दी, हमारी रवायत नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह जिसने इस 4 साल के अंदर इस मुल्क को लूटा है वो कानून के गिरफ्त में आएगा। और इंशाल्लाह ताला इन सब को, मैं तो नहीं कह रहा और ना ही मेरी कोई डिमांड है, लेकिन जितने ये लोग हैं, ख़ास तौर पे ये इम्पोर्टेड लोग, अगर आप इनके गिनना शुरू करें तो 57 ये 57 इम्पोर्टेड लोगों को इंशाल्लाह लोकल करेंगे। इनके नाम ECL में डलेंगे, लेकिन उस ECL से, वो ECL हमारी डिमांड पे नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ, वो डिमांड होगी कानून की, मेरी डिमांड पे नहीं, राना सनाउल्लाह की डिमांड पे नहीं, किसी और की डिमांड। हम हीरो नहीं डालेंगे, हम झूठे मुकदमात नहीं बनाएंगे, लेकिन जो तोशा खाना के तोहफे हैं उसका हिसाब तो इमरान खान साहब देना पड़ेगा, उसका हिसाब देना पड़ेगा। जो फर्रा आंटी की करप्शन है उसका हिसाब तो देना पड़ेगा। और ये भी याद रखें, रिंग रोड रावलपिंडी के अंदर और बाकी मनसूबाजात के अंदर जो शेख रशीद के ऊपर इल्ज़ाम है उसका हिसाब तो शीदे को देना पड़ेगा, उसका हिसाब तो शीदे को इंशाल्लाह देना पड़ेगा। और ये कहाँ का लीडर है जी? इसने नाला लई, इसने खुद कहा कि मेरी सारी सियासत नाला लई में गर्क हो गई है। क्या नाला लई में सियासत नहीं, इंशाल्लाह तुझे इंशाल्लाह ताला नाला लई में गर्क करके रावलपिंडी को पाक करेंगे। और मेरे दोस्तों मैं सिर्फ कंपैरिजन करने लगा हूं। इस शख्स ने 2 मेगा प्रोजेक्ट शुरू किए जो पिंडी में बैठ के झूठ का पलंदा इसकी शख्सियत से निकलता है। इसने एक TB हॉस्पिटल शुरू किया, आप सबकी मौजूदगी में, आप सहाफ़ी मौजूद हैं, 2002 में, आज तक मुकम्मल नहीं हुआ। इसने नाला लई का शोशा छोड़ा, आज की डेट तक मुकम्मल नहीं हुआ। मेट्रो पकड़ी, 11 महीनों में मुकम्मल। रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी 18 माह में मुकम्मल। यूरोलॉजी 24 माह में मुकम्मल। चांदनी चौक 120 दिनों में मुकम्मल। 6 रोड 90 दिनों में मुकम्मल। टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट 22 महीनों में मुकम्मल। रावल रोड पार्क 8 महीनों में मुकम्मल। आस्ट्रो ट्रफ 8 महीनों में मुकम्मल। क्रिकेट स्टेडियम 8 महीनों में मुकम्मल। फिल्ट्रेशन प्लांट 1 महीने में मुकम्मल। मुकाबला सख्त है और टाइम बहुत कम है, क्योंकि बाकायदा तौर पर PTI ने कैंपेन शुरू कर दी है इलेक्शन की। तो आप क्या समझते हैं कि कब तक इलेक्शन की जो कैंपेन है, कब तक इलेक्शन मुतवक्को होगा, जिस पर आप भी तैयारी करेंगे? देखिए, हमारी तैयारी तो हमारी पूरी टीम पूरी टीम जो है हमारे पीछे साल से यहाँ मेहनत कर रही है, जिसमें हमारे मेयर भी हैं, डिप्टी मेयर भी हैं, MNAs, MPs, टिकट होल्डर्स भी हैं। सारी एक यकजान होकर गम में भी और खुशी में भी लोग शरीक होते हैं। ये तो आता ही नहीं है। इसने तो डंडोरा पीटा हुआ है, एक शोशा छोड़ा हुआ है लाल हवेली का, ठीक है, लेकिन ये रहता है F10 F11 में है। ये पिंडी की नुमाइंदगी करने का हकदार नहीं है। लेकिन महंगाई के ऊपर आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने, आपने देखा होगा कि जो 17,000 वेजेस थी उनको बढ़ा के 25,000 कर दिया है। पेंशनर वो पाक फौज से ताल्लुक़ रखते हैं या सिविलियन हैं, उनमें 10% इजाफा कर दे इन बुरे हालात के अंदर और जी सैलरी पर्सन के लिए भी। और इसी तरह उन्होंने रमज़ान के लिए पैकेज दे दिया है,
और मैं कहता हूं कि जो शहबाज शरीफ ने पंजाब स्पीड के नाम पे काम किया, आज उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह पाकिस्तान स्पीड जो है वो दिखाएंगे हम दुनिया को कि पाकिस्तानी स्पीड जो है। साहब एक चीज़ बताइएगा कि एक तासुर दिया जा रहा है कि जिस तरह अभी नया सेटअप आया तो नए सेटअप के साथ जितने इदारों के सरबराहान हैं उनको चेंज किया जा रहा है दानिस्ता तौर पर, इस पर क्या कहेंगे? देखें को बहुत सारे तो खुद रिज़ाइन कर गए हैं। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो बाकी भी शहबाज शरीफ का जो स्टाइल है वो किसी की ख्वाहिश पे नहीं लगाए जाएंगे, इंतकाम के लिए नहीं लगाए जाएंगे, बल्कि इस मुल्क को आगे ले जाने के लिए ले जाए जाएंगे। अगर हम इंतकाम में पड़ गए, अगर हम इस तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जैसे वो शहजाद अकबर किया करता था, अगर हम उसमें पड़ गए तो फिर हम लोगों की खिदमत नहीं कर सकेंगे। पिंडी के जवान जो हैं वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी को बहुत मिस कर रहे हैं, रमज़ान भी है, कोई टूर्नामेंट करवा रहे हैं? मैं आपने अच्छी निशानदेही की है। आप देखिए बाबर भाई, मैं तो ज़्यादा दावेदार नहीं होता, ना मैं कहता हूँ मैं पेशन गोइयाँ करता हूँ, ना बड़ी बड़ी सियासत की बात करता हूँ, लेकिन आप देखिए कि तमाम सरकारी स्कूलों और कॉलेजेस में बड़ी मेहनत के साथ मैंने स्टेडियम्स बनाए थे जो आज तबाह व बर्बाद कर दिए इन्होंने। इंशाल्लाह ताला उसको टेक ओवर करेंगे और हमारे बच्चे, हमारे नौजवान दोबारा उन क्रिकेट ग्राउंड्स में आएंगे और खेलेंगे।